आज रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली, रोटरी क्लब बोरीवली वंडर्स और महासेवा के सहयोग से सोसाइटी रीडेवलपमेंट के पब्लिक सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। सो हैंड ओवर टू दी सुनील शर्मा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम टू ऑल। आप सभी का मैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ डिजिटल पे कि आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, बिल्कुल स्वागत करता हूँ आपका। और आगे बढ़ते हुए यही कहूँगा दोस्तों, आज हमारा जो वेबिनार डिजिटल के बाद जब सेमिनार शुरू हुआ है तो निश्चित ही संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ेगी ये। इसीलिए मैं स्वागत करते हुए आप सभी का, आप हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका बता दूं मैं आज रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पर बताएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और किस तरह से फल फूल रहा रीडेवलपमेंट। अभी पिछले 1-1.5 साल की बात करें कोरोना के दौरान या कोरोना के बाद, तो अच्छा चल रहा है और तो उस पर प्रकाश डालेंगे। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी तो नहीं आ पाए, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है और उनकी जगह उनके महासेवा के वाइस प्रेसिडेंट एक्सपर्ट इन तमाम मामलों के जानकार मिस्टर एस पारसार से आनंद गुप्ता जी बिल्डर एसोसिएशन के रेरा कमेटी के चेयरमैन है, तो हम उनके लिए तालियां बजाएं। हमारे जो कीनोट स्पीकर है अनुरंजन मोहनोद जी, यस अरे अनुरंजन जी, तो अनुरंजन जी भी बड़ा महत्वपूर्ण आज रोल अदा करेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में फंडिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये फंडिंग से रिलेटेड है, फाउंडर है एमडी एंड सीईओ लूमस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। और मिस्टर निरंजन बर्वे साहब हैं, ये ऑरेंज एनर्जी के कर्ता धर्ता हैं, जो प्रकाश डालेंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बन सकती है आपकी हाउसिंग सोसाइटी। सोलर तो ठीक है, सोलर तो करते ही वो काफी सारे सोसाइटी में करते हैं, लेकिन और दूसरी क्या क्या तरीके हैं जिससे आप एनवायरमेंट पर्यावरण के नजदीक जाके आपकी हाउसिंग सोसाइटी के लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो निरंजन जी के लिए तालियां लगाएं आप, वो भी हमारे महत्वपूर्ण स्पीकर है। निरंजन जी प्लीज आगे आ जाइए। तो मैंने सभी स्पीकर पर प्रकाश डाला, तो मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत हो और आप सभी का स्वागत हो। और जैसे रोटरी का कामकाज है उस पर बड़ी खूबसूरत लाइन है और महासेवा भी उसी तरह से काम करती है दोस्तों। महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन दोनों के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन है। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो मुस्कान निश्चित ही आई है, तो उस मुस्कान का बरकरार रखिएगा आप 2 घंटे तक और निश्चित ही आपको काफी बेनिफिट मिलेगा दोनों तीनों विषय पर। Warm welcome to each one of you, and especially for all the mothers here. Happy Mother's Day. Today being Mother's Day, special day today. And before I start, सुनील शर्मा जी ने जो महासेवा के बारे में थोड़ा बताया, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे थोड़ा सा जानकारी, 1-2 मिनट का जानकारी और भी देना है कि आज रमेश जी नहीं है, he is not keeping well. Actually he has a very severe throat infection. Last week भी आनंद गुप्ता जी थे आपके जू के रोटरी में, वहाँ पे भी he was hardly able to speak. So we decided let him take rest. Otherwise he would have had a much more than larger than life personality addressing you. So let me try to get you into his shoes. भला बहुत डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई टू डू दैट। तो महासेवा जो है ऑलमोस्ट अराउंड 28-29 ईयर्स से मिस्टर प्रभु हैज बीन इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली इन हाउसिंग सोसाइटीज। और यहाँ पे जितने भी डे टू डे आपका जो ड्यूटीज होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जो ऑफिस बेरर्स हो या कमिटी के मेंबर्स हो या इवन नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वी हैव बीन एबल टू ब्रिज द गैप। मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स अगर आप देते हो एक हाउसिंग सोसाइटी, एक ग्रुप, जहाँ पे भी एक ग्रुप में 4-5 लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्प्यूट तो कहीं ना कहीं से कैसे तो एक अंदर आ जाता है। तो हाउसिंग सोसाइटी तो आप जानते ही हैं कि इट्स अ वेरी क्लोज निट यूनिट, जहाँ हम लोग कहीं पर भी जाएं सवेरे से शाम तक, बट अल्टीमेटली वी हैव टू कम बैक टू आवर हाउसेस
एंड वहीं पे रहते हैं, तो इट्स अ वेरी द प्लेस वेयर most of us have to live probably with we have to coexist amongst each other, but there basically what we have seen is बहुत सारे difference of opinion है, लोगों के बीच में मतभेद है, ego problems काफी सारे हैं societies में लोगों के पास. That is the reason why we have so many disputes which have come across. आप अगर देख सकते हो कि आज के दिन में cooperative courts जो है, वहाँ पे cooperative sector काफी बड़ा है. इसमें सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, इसमें आप कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं. महाराष्ट्र में देखोगे तो आप शुगर इंडस्ट्रीज है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, काफी सारा है. यहाँ पे भी कोऑपरेटिव वर्ड देखोगे, इट बिलोंग्स टू द कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. उसमें हाउसिंग सोसाइटी एक है. और आप देखोगे डिस्प्यूट्स, आप कोई भी फोरम में जाओगे, कोई भी कोर्ट में जाओगे, तो बाकी सबके डिस्प्यूट से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी का डिस्प्यूट ज्यादा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दो इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, दो वी डू नॉट वर्क टुवर्ड्स एनी बॉटम लाइन्स. हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि ये साल सोसाइटी ने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट किया, या फिर वो उस सब चीज़ों के बारे में हम वैसा काम करते ही नहीं. इट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टू प्रिंसिपल्स विच इज कोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिटी. ये दो प्रिंसिपल्स पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज चलती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम देखते हैं कि काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं. बेसिकली दोस आर बिकॉज ऑफ द ईगो इश्यूज. सो इस प्रॉब्लम की वजह से many societies have stuck at various levels, various places. And that was where Mr. Prabhu plays a very key role. जहाँ पे हम लोग we try to resolve those issues through various dispute redressals. Not only the courts, by way of you may call it as redressal through mutual understanding, consent हो, या फिर आप conciliation हो, reconciliation हो, any sort of such activities we try to involve and then try to resolve the issues. Now basically अभी क्या हो गया है कि इस disputes की वजह से मेजर जो हमारी एक्टिविटीज आज के दिन में मुंबई एंड सबर्बन मुंबई में है, जो रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट को लेके है. सेल्फ रीडेवलपमेंट तो अभी मेरे ख्याल से सर बताएंगे हाउ वेदर इट विल रियली टेक ऑफ इन अ सिटी लाइक मुंबई, व्हिच वी हैव बीन मिस्टर प्रभु हैज बीन ट्राइंग टू डू इट सिंस लास्ट अबाउट 8 to 10 years. बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, काफी कुछ अभी वहां पे भी कर पाए, बट अल्टीमेटली देयर इज अ रोड ब्लॉक समवेयर व्हिच प्रोबेबली I think my friend would be able to give some solution today, ताकि वो भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है. So talking about today's topic, redevelopment, जो एक बहुत ही important issue हो चुका है. Basically in a city like Mumbai, जहाँ पे the development of this city started somewhere about say अभी बोल सकते हैं कि 40-50 साल पहले से ही शुरू हो चुका है. जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, बाकी जो सिटीज है वहाँ पे 15 साल 10 साल से हुआ होगा, बट मुंबई जो शहर है that has started developing about 40-50 years back. तभी आप देखोगे, how many of you may be aware who have been staying in Mumbai, that अभी जो सेल्फ रीडेवलपमेंट हम लोग जो बोल रहे हैं, that was existing about 40-60 years back. पहले से ही है ये कॉन्सेप्ट, पहले से ही है. और पॉकेट्स, बहुत सारे पॉकेट्स है मुंबई शहर में, जहाँ पे what used to happen was any kind of आप बताओगे कोई कॉर्पोरेट है या कोई बैंक है, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, so what they used to do is people working there, employees of these organizations, they used to come together and they used to form a society. पहले ऐसे ही होता था. अभी क्या होता है कि थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है अभी, कि पहले बिल्डिंग बनता है और बाद में सोसाइटी बनती है. बट पहले थोड़ा सा अलग था. पहले सोसाइटी बनती थी और सोसाइटी मिल करके लैंड खरीद के पैसा इन्वेस्ट करके कोई कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय करके बिल्डिंग बनाती थी, और उसके जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको बिल्डिंग अलॉट किया जाता था. दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी नाउ कॉल इट एज सेल्फ रीडेवलपमेंट. इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है. बट वहाँ के जो बिल्डिंग्स बने, लोग रहने लगे, नॉट ओनली दोज बिल्डिंग्स बट अदर बिल्डिंग्स ऑल्सो केम अप. हमारा जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज्यादा बंगलोस और जो इंडिविजुअल हाउसेस कम है हमारे यहाँ पे मुंबई में. काफी सारा आप देखोगे एटलीस्ट कम से कम ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर है सभी जगह. और all these structures have come up say about 45-50 years back minimum. So now the time, because of the environmental aspects also being closer to the sea and having extreme climates, आप देखोगे मुंबई probably even in India आप देखोगे तो ये एक ही स्टेट है या एक ही सिटी है जहाँ पे 10th जून है तो बारिश है. यहाँ पे अगर ऐसी जैसी खत्म हो गया बारिश तो तुरंत दो महीने की थोड़ी सी वार्मथ आता है, फिर उसके बाद तुरंत
season immediately change होता है. We don't have to even calculate or the months exactly. We can know that 15th 10 जून के पहले गर्मी, मार्च अप्रैल में गर्मी. So this particular system is set. I do not know the reason. Some environmentalists may be able to do that, but मेरे ख्याल से मुंबई छोड़ करके और कोई भी सिटी में इंडिया में ऐसा एक परफेक्ट एक सीजन का एक फॉलो मतलब हो नहीं रहा है. इट्स नॉट हैपनिंग. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आवर स्ट्रक्चर्स हैव बीन पुट टू अ लॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. यू मे कॉल इट एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. तो इसकी वजह से भी स्ट्रक्चर जो है हमारे बहुत वीक हो चुका है. एंड दैट इज द रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट redevelopment has become very important, very necessity for all the members of the society. उसमें और भी बहुत सारे reasons होंगे. I'm not getting into all those things. But as far as redevelopment is concerned, even the government policies which have been introduced first in 2009 and then in 2019 both talk about how to regulate this particular procedures which are to be followed. मैं आज ज़्यादा टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई विल जस्ट टच ओवर सम बुलेट पॉइंट्स जहाँ पे यू मे बी अवेयर दैट 2009 में भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया था, एक गाइडलाइंस आए थे रादर, which speaks about a particular procedure to be followed for all the societies to accomplish redevelopment. So there have been various, you may call it as confrontations among societies and members, office bearers, many organizations, whether those procedures are to be compulsorily followed or whether those are guidelines just for the sake of completing the project. सिर्फ आप उसको उसके जो गाइडलाइंस दिए उसको सिर्फ देखिए, कितना हो सके उसको फॉलो करिए, पूरी तरह उसको एकदम ही स्ट्रिक्टली आपको अडेयर करने का जरूरत नहीं है. ऐसे काफ़ी डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हुआ है सोसाइटीज में. एंड दैट पर्टिकुलर सर्कुलर ऑफ 2009 वाज रिप्लेस्ड 2019 में दूसरा एक सर्कुलर आया लेटेस्ट 2 साल पहले, कोविड के जस्ट 1 साल पहले, which also talks on the same lines and it gives a detailed, you may call it as the procedures are laid down. If you follow these procedures, you may be able to achieve your redevelopment in the most easiest and simplest without in the most cost effective manner. अगर फॉलो करती है सोसाइटी वेल एंड गुड, अगर नहीं भी फॉलो करती है, बट वेयर आई स्टार्टेड ऑफ द डिफरेंसेस, जो ईगोस वगैरह जो हमारे सोसाइटीज में एग्जिस्टेंट है, दोस आर द रोड ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से आज के दिन में रीडेवलपमेंट भले लॉट्स ऑफ सोसाइटीज हैव अंडरटेकन. आप देखोगे एक 2007-8 से लेकर के 2013-14 तक रीडेवलपमेंट का इतना सारा हाइप क्रिएट हो गया था कि जब भी जिन्होंने स्टार्ट किया अभी तक वो इनफैक्ट रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट तक भी नहीं पहुंच पाए. दे आर स्टिल बीन एट लॉगरहेड्स अमंगस्ट देमसेल्व्स, अमंगस्ट विद द बिल्डर्स. 3-4 बिल्डर को इन्होंने हटा दिया, 4-5 बिल्डर के साथ में एमओयू किया, 3 डेवलपर के साथ में ड्राफ्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंफर्म हो चुका है, बट नन ऑफ देम हैव रीच्ड द प्लेस वेयरइन दे हैव एक्चुअली फाइनलाइज्ड देयर रीडेवलपमेंट. सो दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स, और कुछ भी नहीं है. अगर आप इसको रिसर्च करोगे, अब अंदर जाके देखोगे, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ अ वेरी एकदम पेटी इशू होगा. ये कोई, अगर आप सोचो कि हमारे घर में ऐसा कुछ इश्यू आता है तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमारे पास इमीडिएटली 5 मिनट में सोल्यूशन मिल जाता है. बट द सेम टाइम व्हेन यू गो टू द सोसाइटी, एट द सोसाइटी लेवल आप देखोगे तो यू ट्राई टू मैग्नीफाई दैट इश्यू टू सच एन एक्सटेंट कि वो 10 साल भी लगे तो भी क्लियर नहीं होता. सो दिस माइंडसेट इज व्हाट हैज टू गो, नथिंग एल्स. आप देखोगे हम तो खुद करने नहीं वाले हैं रीडेवलपमेंट. वी आर गोइंग टू अपॉइंट प्रोफेशनल्स, दे आर गोइंग टू अंडरटेक. हाँ, अभी एक जो है, जो अभी आनंद गुप्ता जी भी एग्री करेंगे बिकॉज ही इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैटर्निटी, कि जो रेरा हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सुनील जी ने जो मेंशन किया था, व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 5-6 years, एक्चुअली 1st May was the day when in Maharashtra we completed 5 years of रेरा. रेरा आके 5 साल हुआ है एंड वी हैव स्लोली वी आर इवॉल्विंग. अभी भी वो जो एक्ट है वो अभी तक पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, अभी भी उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे उसमें क्लैरिटी थोड़ी सी बीच में आ रही है. सुप्रीम कोर्ट काफी इन्वॉल्व हो रहा है सभी चीजों में. बट रीडेवलपमेंट एक्टिविटी और रेरा का जो एसोसिएशन है, या मैं बोलूं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दो द एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स मे नॉट बी कवर्ड अंडर रेरा फॉर सीकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिलीफ्स, बट एक जो
स्ट्रीमलाइन होने की जो आवश्यकता थी, जो एक ट्रांसपेरेंसी, और जो लोग बोलते हैं कि बिल्डर को जो भी डिक्लेरेशन करना था, जो भी बिल्डर को लेकर के लोगों के सामने जो ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताना था कि मैं क्या कर रहा हूँ काम, दोज थिंग्स प्रोबेबली हैव बिकम मोर स्ट्रीमलाइन नाउ। थोड़ा सा एक अथॉरिटी है आज के दिन में जो सभी ऐसे चीजों को एक वेबसाइट के थ्रू लोगों के पास लेके आ रहा है, जो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है वो प्रोजेक्ट को रिलेटेड। सो दैट इज वन पार्ट विच रेरा इज प्लेइंग, बट रेरा तो बाद में आती है, वो तो बाहर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर का एक अथॉरिटी है, बट इनसाइड द सोसाइटी, अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वी अराइव एट सम कंसेंसस, वी हैव सम, इफ वी हैव सम पीपल। देखिए प्रिडोमिनेंटली अगर आप देखोगे मुंबई जैसे शहर में the average size of a society is around 30 to 35 flats। एक एवरेज साइज आप देखोगे 30 फ्लैट्स होता है ज्यादातर, 25 से 30 फ्लैट की सोसाइटीज होती है, और 25-30 फ्लैट की सोसाइटी में we may have to identify some 2 or 3 people without having any sort of reservations। आप उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए कि how they will facilitate the society to just cross this particular hurdle। ये जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको आप उन 3-4 लोगों को अपॉइंट करके उनके पास दीजिए। आई एम नॉट टेलिंग दैट आप रीडेवलपमेंट कमिटी करके अपॉइंट करना है, बट दे में असिस्ट द कमिटी फॉर व्हाटएवर पर्पसेस रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट, एंड आप एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करिए हर समय। वी टॉक अबाउट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, व्हेनेवर वी सी रीडेवलपमेंट, तुरंत एक साथ में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके टर्म आता ही है। वी मे थिंक दैट क्यों ये जरूरी है क्या, बट फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज द यू मे कॉल इट एज द ग्रास रूट्स ऑफ redevelopment। Without base of redevelopment, without which no building, no society can go ahead, and because अगर उनको पता ही नहीं है कि उनका क्या पोटेंशियल है, उनको क्या मिलना चाहिए, प्लॉट के अंदर से कितना बनेगा कंस्ट्रक्शन, उसमें कितने खर्चे होने वाले हैं, अल्टीमेटली कितना बचने वाला है, तो विदाउट नोइंग दोस बेसिक्स यू मे नॉट बी एबल टू परस्यू योर रीडेवलपमेंट। तो इसमें आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि whenever you decide for redevelopment, immediately the role of an architect or a project management consultant should be there। He should be equally involved along with the society members in accomplishing redevelopment। Now on the similar lines, self redevelopment के बारे में बात करेंगे, तो there is not much of a difference between development and self redevelopment। इतना ही फर्क है कि redevelopment जब आप करते हो तो एक डेवलपर का अपॉइंटमेंट होता है, उसके साथ में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है, आप उसको डेवलपमेंट राइट्स देते हो थ्रू दैट एग्रीमेंट, एंड ही कंस्ट्रक्ट्स द बिल्डिंग ऑन अ, यू मे कॉल इट एज अ पार्टनरशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द डेवलपर। आपके बीच में एरिया शेयरिंग हो या प्रॉफिट शेयरिंग हो, व्हाटएवर द केस में भी, उसके हिसाब से बनता है। बट एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल योर रीडेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज है, जो भी खर्चे हैं, जो भी परमिशंस लेना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो भी technicalities है, everything he is going to take care। But in case of self redevelopment, nothing is going to change। आपका feasibility report तो वही है, potential तो प्लॉट का उतना ही है, थोड़े से एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने थोड़ा अनाउंस किया था 2019 में, बट स्टिल दोस आर ओनली ऑन पेपर। अभी तक बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हमको वो चीज अभी तक एक्चुअली प्रैक्टिकली हमको लेके आने की अभी तक हुआ नहीं है। वी आर नॉट एबल टू डू दैट, बट स्टिल the crux is self redevelopment में you are not appointing a developer, the society undertakes to accomplish the job by themselves by appointing various professionals, and the most important person is the contractor who is going to actually construct। and बाकी जो आपके PMC होगा जिसमें आर्किटेक्ट होंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, उसमें एडवोकेट्स होंगे, उसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, all these professionals will assist the society, and as per the whatever instructions or you may call it as plan जो बना के रखा होगा हमने, उसके हिसाब से the contractor will complete the development। The most important aspect here between redevelopment and self redevelopment is the money matter, money issue, पैसे। क्योंकि हर चीज का पैसा ही important है, वैसे हर डेवलपमेंट में पैसा ही important है। आपको परमिशंस आपको करना, टेक्निकल नो हो, उसके लिए तो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पैसे के लिए भी लोग हैं, पैसा देने के लिए शायद उसी टॉपिक में सर बात करेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा एनवायरमेंट तो मनोज सर करेंगे, आए हैं क्या सर? तो शायद ही विल बी एबल टू पुट मोर लाइट ऑन दैट फाइनेंस एस्पेक्ट के हिसाब से। बट
coming to the basic issue is that self redevelopment जब भी society सोचती है करने के लिए, so we have to be very clear from where it is going to be funded. Without funding, it's not going to take off. पहले हमने सुना था कि काफी सारे बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स है जो फंड करते हैं सेल्फ रिडेवलपमेंट को. अभी ड्यू टू आरबीआई पॉलिसीज अभी फंडिंग इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स. एक्चुअली पहले भी एक ही बैंक था, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वाज फंडिंग, बट नाउ दे आर आल्सो दे हैव बीन डिसअलाउड बाय फंडिंग फ्रॉम फंडिंग द एक्टिविटीज. तो आज के दिन में कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फंड नहीं कर रहा है. सो आपको कहीं ना कहीं जा करके किसी न किसी थर्ड पार्टी से या किसी को इन्वॉल्व करा के, इसके लिए शायद मनोज जी को आपने इनवाइट किया होगा आज की, क्योंकि रिडेवलपमेंट और सेल्फ रिडेवलपमेंट के साथ में वो जुड़ा हुआ है टॉपिक है, वहीं पे अटकती है हर समय. एंड हम बहुत सारे महल बनाते हैं. सोसाइटी के अंदर आर्किटेक्ट को बुला करके डिफरेंट प्लान्स बनाया, अच्छे अरे मेरे को तो 10th फ्लोर में ही चाहिए, मेरा तो वहीं पे रहेगा. बट अल्टीमेटली इफ यू डू नॉट हैव द मेन, जो आप बोलते हैं कि फीड नहीं है, जो बता रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ. सो पैसे इज गोइंग टू प्ले द मेन रोल. ऑब्वियसली पैसा इज गोइंग टू प्ले द मेन रोल. एंड इन जब मैं तो सोचता हूँ कि जब मलाड, कांदिवली, बोरीवली की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे इतना लोग दे आर अवेयर, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ऑल बिजनेसमैन देयर. तो वहाँ पे जो कम्युनिटी ऐसा है कि दे आर मच अवेयर कि पैसे को कैसे रेस करना चाहिए, कैसा यूटिलाइज करना चाहिए और उसका आउटपुट अच्छे तरीके से कैसा निकालना चाहिए. सो बिकॉज आई हैव सीन एक्चुअली प्रैक्टिकली, मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल सबर्ब्स में इतनी जानकारी नहीं है. जहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपका जो पैसा का यूटिलिटी जो है, उसका जो इफेक्टिवनेस, कैसा इफेक्टिवली पैसे को खर्च करना चाहिए, वो आफ्टर अंधेरी थोड़ा उसका सेंस अच्छा है. तो उस तरफ में थोड़ा कम है, बिकॉज देयर में भी अदर रीजंस आल्सो. प्रोबेबली साउथ बॉम्बे वाले ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. उन लोग सोचते हैं कि नहीं मैं चलने दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आप बिल्डिंग देखोगे तो ज़्यादातर श्रेष्ठ बिल्डिंग है. वहाँ पे ज़्यादातर माड़ा के बिल्डिंग्स है. वहाँ पे ज़्यादा रीडेवलपमेंट के थोड़े प्रोसीजर्स अलग. प्राइवेट प्रॉपर्टी के दो जो मेन पोर्शन जो हमारे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम से समवेयर फ्रॉम सांता क्रूज टू दहिसर दिस साइड, एंड फ्रॉम दैट साइड यू मे कॉल इट फ्रॉम चेंबूर टू मुलुंड. ये दो बेल्ट है जहाँ पे ज़्यादा रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है और वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा है. तो वी ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट अभी जो नया डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स जो आए हैं इन द ईयर 2018-2019, जो हम लोग we all know that as DCPR, Development Control and Promotion Rules, 2034 नाम दिया है. 2034 इसके लिए नाम दिया है क्योंकि वो 20 साल का आगे का सिटी का प्लानिंग है, सिटी का डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है. तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज में पोटेंशियल के हिसाब से यू हैव गॉट मोर FSI to construct your societies, reconstruct or redevelop your societies. But जो मैटर क्रक्स जहाँ पे आके खत्म हो रहा है, it's again the money matter which is playing a very important role. Self redevelopment में भी जैसा अभी सुनील जी बता रहे थे कि you can also have a sort of a redevelopment कम self redevelopment वाला एक मॉड्यूल है, जहाँ पे actually the builder is getting involved in the activities, but he is not entering into a development agreement. बिल्डर ही कर रहा है सब काम, but as a self redevelopment module. तो उसमें क्या होता है कि either the builder himself or any of his associates जो पैसा फंड कर सकता है, they fund the project, and builder in the shoes of a contractor, builder ही काम करता है आपका without entering into a development agreement. ताकि हमने ये भी देखा है, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा before I get into this model, जहाँ पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हुआ है बहुत सारे सोसाइटीज में, एग्जीक्यूट भी हो गया है, रजिस्टर भी हो चुका है. दो सोसाइटीज आल्सो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वहाँ पे एक्चुअल रीडेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है. अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स है जहाँ पे डीए बनने के बाद, आईओडी आने के बाद में लोगों ने वैकेट भी कर दिया है अपने सोसाइटीज. बिल्डिंग भी डेमोलिश हो चुकी है. दे आर नॉट एबल टू गो बैक टू देयर अर्लियर होम्स. दे आर स्ट्रैंडेड समवेयर. द डेवलपर इज नॉट पेइंग देम रेंट, क्योंकि डेवलपर भी इज ऑल्सो ब्रोक, उसके पास भी पैसे नहीं है. देयर मे बी अदर रीजंस ऑल्सो, बट द मैटर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर इज
redevelopment activity, it is not very easy as what we project that particular activity as. So it's not a easy thing to do. You have to have various professionals. हम शुरू में सोसाइटी ये सोचती है कि मैं क्यों खर्चा करूं, मैं एक प्रोफेशनल को 5 लाख या 10 लाख रुपया क्यों दूं, मुझे नहीं देना किसी को, खर्चा मुझे करना नहीं है, भले मेरे पास पैसा है पैसा नहीं है बट मेरे को नहीं देना है पैसे, आई डोंट वाई, मैं तो वो तो बिल्डर करेगा सब कुछ. तो ये वाली चीज जो है कि बिल्डर सब कर लेंगे, आई एम नॉट एट ऑल ऑन द पॉइंट वेदर बिल्डर करेगा या नहीं करेगा. You have to identify the correct builder. You have to identify such a person who is effective in such activities, who has a very good background, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, और ऐसे बिल्डर को आपको अपॉइंट करके रीडेवलपमेंट एक्टिविटी करना है. ऑन दी अदर हैंड, सेल्फ रीडेवलपमेंट में एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द मॉडल, जहाँ पे बिल्डर बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्टर, दैट वी जनरली कॉल इट एज अ डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल. तो डेवलपमेंट मैनेजर के हिसाब से दी डेवलपर कम्स एंड एसोसिएट्स हिमसेल्फ विद द सोसाइटी, और वहाँ पे आपका कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कोई ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी. इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड द कॉन्ट्रैक्टर. कैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पैसे का जो रिक्वायरमेंट है वो खुद लेके आएंगे, बिल्डर ही लेके आएंगे, और फिर सोसाइटी और बिल्डर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होना चाहिए. उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स है डेवलपमेंट मॉडल में भी, वेदर पूरा पैसा बिल्डर भरेगा या थोड़ा पैसा सोसाइटी भरेगी, या थोड़ा सा नए फ्लैट्स सोसाइटी के अंदर से ही 15-20% या 30% फ्लैट्स प्री बुक हो जाएगा और उसमें से फंड होगा, या फिर जितने भी ऐसे भी होगा कि जितने बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा बनेंगे, जितने फ्लैट्स बनेंगे एक्स्ट्रा, एवरीथिंग विल गो टू द डेवलपर. हमारा जो फ्लैट्स है वो आप हमको बना के दे दीजिए, जो भी है 25, 30, 40% के हिसाब से. ऑल अदर सेलेबल यूनिट्स आपका है, आप कर लीजिए. सो देयर इट कैन बी वर्कड आउट इन डिफरेंट मॉड्यूल्स. सो द बॉटम लाइन इज redevelopment, self redevelopment is the need of the hour, no doubt about it, but the precautions which need to be taken and the method of redevelopment which we need to decide. हमारी सोसाइटी के पास कितना ताकत है हम लोग सेल्फ रिडेवलप करने के लिए. सर बताएंगे अभी कि सेल्फ रिडेवलपमेंट में ताकत कैसा लाएंगे, बट इफ यू फील दैट वी आर नॉट टेक्निकली और फाइनेंशियली केपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग दैट, आई थिंक we go back to our older method जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, करीब 15-20 साल से रीडेवलपमेंट तो चल ही रहा है थ्रू द डेवलपर. सो वी शुड गो बैक, एंड वो अगर नहीं आगे बढ़ता है तो यू ऑलवेज कैन कम बैक टू सेल्फ रिडेवलपमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू आर एबल टू, 2, 3, 4, 5 साल में आपको लगता है कि नहीं, नो वी आर equipped, so you can come back and do that, but before executing the development agreement, once the development agreement is executed, then it's a legal battle. क्योंकि उसको टर्मिनेट करना इतना आसान नहीं है, उसको कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़ेगा, एंड उसके थ्रू ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसमें जाना पड़ेगा. सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल. सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, द प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू प्लान अकॉर्डिंगली, एंड एक्ट कौन सा है आपके सोसाइटी के लिए वो डिसाइड करिए. एज आई टोल्ड, 2-3 people who are well equipped and who are aware of all such aspects should be in place. They should work out all these things, appoint a professional and move on. So this is what आज के लिए इतना ही. So we may catch up some other time with some other details about self redevelopment. So thank you so much for having a patient here and also giving me the opportunity to present this particular topic. Thank you so much.